क्यों नहीं बोलेगे? हम दलाली करने हमको यहाँ भेजा है, लोग चटोगरी करने भेजा है हमारा पब्लिक। बोल रहे सीएम हम तो कोई फैसला किए ही नहीं है, हमको दोषी ठहराया जा रहा है। चिट्ठी कौन लिखा? चिट्ठी हम लिखे हैं। चिट्ठी देखवा आपको। आप भी तो जेएमएम के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़े थे शेर छाप से, फिर जाए ना जेएमएम में के आप। जेएमएम में तो है हैं। हाँ तो एक बार निर्दलीय भी लड़े थे ना आप, तो आप आए जेएमएम में, तो उस समय उनका केस था, वो बाबूलाल के खिलाफ लड़े। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कैसे अलग चीज? पार्टी के हम पैदाइश है, हम गुरुजी के चेला हैं, हम फिर आगे क्या खराब किए हम? तो वो क्या खराब किया मान लीजिए? क्यों कोर्ट से खारिज हुआ? कौन देखता वहाँ? जेएमएम को अपना और हेमंत सोरेन को पराया बताने वाले जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ है। आज नया कुछ लेकर आए हैं, पत्रकारों को बुलाया है, बुलाते ही कहा कि महाधिवक्ता को हटाओ। क्यों हटाओ? क्यों नहीं हटाएगा? यही महाधिवक्ता जिस समय हमारे माननीय बाबूलाल मरंडी जी ने जब जोड़वेश्वर लागू किया था, तो यही महाधिवक्ता मिस्टर राजीव रंजन जी वो कोर्ट गए थे, और इसके बाद उसकी सरकार चली जाने के बाद ये अभी हेमंत सोरेन की सरकार आई, और इन्होंने फिर उसी आदमी को बहाल कर दिया महाधिवक्ता के रूप में। तो महाधिवक्ता का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप भी तो जेएमएम के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़े थे शेर छाप से, फिर जाए ना जेएमएम में के आप। जेएमएम में तो है हैं। हाँ तो एक बार निर्दलीय भी लड़े थे ना आप, तो आप आए जेएमएम में, तो उस समय उनका केस था, वो बाबूलाल के खिलाफ लड़े। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कैसे अलग चीज? पार्टी के हम पैदाइश है, हम गुरुजी के चेला हैं, हम फिर आगे क्या खराब किए हम? तो वो क्या खराब किया मान लीजिए? क्यों कोर्ट से खारिज हुआ? कौन देखता वहाँ? कौन देखता उसके अलावे? तो आप कहना चाह रहे कि बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं कि जानबूझ के? बिल्कुल जानबूझ के किया हो या नहीं रख पा रहे हैं? क्यों खारिज हुआ कोर्ट से, और अब हम इनके यहाँ से क्यों वापस आया? कौन किसको दोष देंगे? आज मुख्यमंत्री उसको नहीं पहचान पा रहे हैं कि यही व्यक्ति अगले बार कोर्ट गया था डोमिसाइल के खिलाफ में, ठीक है आपने बहाल कर दिया। क्या कोर्ट में क्या बोला नहीं बोला, और कौन देखता? उसके अलावा कोई देखने वाला है क्या? इसलिए हम लोग मांग करते झारखंड बचाओ मोर्चा अविलंब उसको हटावे यहाँ से, और इसके बढ़िया ईमानदार अफसर को दे। आज इतने भविष्य है, इतने छात्र हैं, इतने नौजवान हैं, इसका भविष्य अंधकार में हो चला जा रहा है। दिन बाय दिन का लाइफ घट रहा है, एज घट रहा है, मजाक है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा के सत्र में हम लेके आएंगे नियोजन नीति। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। एक बार तो पहले कैबिनेट में पास किया, पूरा गर्दा उड़ गया, खाली रंग अबीर का कैबिनेट में पास हुआ, और बोल रहा है कि बहुत कुछ हो गया। फिर बाद में विधानसभा से पास हुआ, तो फिर कितना बार पास करेंगे? तो अब तो कह रहे हैं कि भाजपा करेगी ना, 9वीं अनुसूची में हम भेज। दूसरे को मत ना दोष दो, पहले अपना देखो। दूसरे को क्यों दोष देते हो? वो क्या नहीं किया, फिर वही कहानी आप रट रहे हो। आप क्या करोगे? कितना बड़ा लाइन खींचने वाले हो, उसको तो खींचो। क्यों आज छड़ा पर युवा उतर रहा है? क्यों उतरा? जवाब दे। वो उस समय बोला कि नहीं, युवा जैसा बोलेगा वैसा होगा, तो क्यों नहीं उसको पहले युवा से पूछ लिया गया, और फिर हाथ सदन में लाएंगे? आप इतना साल विधायक रहे, कभी सरकार जनमत संग्रह करा के कोई फैसला लेती है क्या? बोले नया उदाहरण पेश करें। आप ही के मुताबिक यही सब होते रहे, और यहाँ का भविष्य का, युवाओं का भविष्य अंधकार में चले जाए। बहुत लोगों का तो आप धीरे धीरे उसका एज भी खत्म हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदारी लेगा? बड़ा मुश्किल बात है। आप इस तरह का जेएमएम आपसे बहुत परेशान है, बोल रहे भाजपा से ज्यादा ही घूम के बोल रहे पूरे राज्य में। क्यों नहीं बोलेगे? हम दलाली करने हमको यहाँ भेजा है, लोग चटोगरी करने भेजा है हमारा पब्लिक। हम तो सब विधायक को चिट्ठी लिख रहे हैं कि एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट के बारे में क्या आपका सोच है? क्या आप इस आपका मंतव्य हमें दें? मरामुरु पर भी
हमने चिट्ठी लिखा है और सच को अब चिट्ठी भेज रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जो शेड्यूल एरिया से जीत के आया है, जो रिजर्व सीट से जीत के आया है, लोगों को विश्वास था, भरोसा था कि हमारी बात को, आवाज़ को बुलंद करेगा, हमारे पक्ष में बोलेगा सरकार में बने रहने के बाद, लेकिन अभी तक नहीं बोला है, इसलिए हम इनको चिट्ठी लिख रहे हैं और मंतव्य मांगे हैं। तो मुख्यमंत्री से आप क्यों नहीं कहते कि इस मुद्दे पे सर्वदलीय बैठक बुला ले? क्या हम महाधिवक्ता हैं क्या जी? सारा चीज बने मैंने हम ही बोले मुख्यमंत्री को। तो आप पीसी करके सलाह देते हैं, एक चिट्ठी उनको नहीं भेज सकते जो विधायक को भेजा जा रहा है? उनको भी भेजा जा रहा है भाई जी। तो आखिर पहले विधायक है तब ना मुख्यमंत्री है, उसको भी जा रहा है चिट्ठी। बाबूलाल जी को भी जा रहा है, सबको। क्या क्या सम्मेलन और करने वाले आप कहाँ कहाँ झारखंड बचाओ मोर्चा के तहत? देखिए अभी जो हम लोग 24 फरवरी को जो हम लोगों ने आह्वान किया था झारखंड बंद का, अभी हम लोग उपचुनाव को देखते हुए अभी उसको हम लोग रद्द कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। और फिर 18 मार्च को जितना ज़मीन का लूट हुआ है, जिनका जिनका गरीबों का ज़मीन लूट हुआ है, जो लाचार है, बेबस है, वैसे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। सब मिलकर के एक दूसरे को मदद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्या कि यहाँ CNT एक्ट बोलते 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 रोज रोज यहाँ जमीन लोग हड़प रहा है। तो आज एक दूसरे को मदद करके हम लोग ये अभियान चलाएंगे। विधानसभा का क्यों घेराव करना चाहते हैं? विधानसभा का घेराव होगा वो बारामपुर को लेकर के होगा। विधानसभा का 13, 14, 15। बोले वो पहले तो कभी विवादित स्थल था ही नहीं पारसनाथ, अब क्या ऐसा हो गया? बोले CM हम तो कोई फैसला किए ही नहीं है, हमको दोषी ठहराया जा रहा है। चिट्ठी कौन लिखा? चिट्ठी हम लिखे हैं। चिट्ठी देखवाएं आपको, आपने जनविन्यू के पक्ष में लिख दिया, उसमें एक जगह भी आदिवासी का नाम नहीं है। और वहाँ पर बगल में आदिवासी लोग हैं, हमारे कुर्मी भाई हैं, शायद एक गाँव मुस्लिम है, ऐसा सुनने में आया। आज वहाँ पर बलि नहीं चढ़ाएगा, मदिरा नहीं चढ़ाएगा, वो सिखाएगा हमको। अरे आप जहाँ हो वहीं रहो, ज़्यादा पैर मत पसारो। आज हमको जहाँ जहाँ हम लोग बलि चढ़ाते हैं बलि चढ़ाएंगे और मदिरा भी हम लोग चौड़ौर करेंगे वहाँ पर। आप JMM का स्थापना दिवस में क्यों शामिल नहीं हुए? कैसे शामिल होंगे? पार्टी का स्थापना दिवस है। बहुत बहुत दिनों तक हम शामिल हुए, अब नहीं शामिल होंगे हम अपना अलग स्थापना तो वहाँ उपवास रखे थे। हम यही सब SPT एक्ट, CNT का नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट के बारे में हम उपवास रखे थे। और इसके बाद एक सभा भी हुए, जम करके हुआ, काफ़ी लोग आए। पार्टी नहीं बोलता, आपका उम्र देख के बोलता इस्तीफा दे देना चाहिए जब ऐसा है बात है तो। इतना विरोध कर रहे हैं और उसी पार्टी में रहेंगे, विरोध भी करेंगे। क्यों नहीं रहे? क्या बाप बेटा नहीं लड़ाई लड़ता है? क्या बाप गलत करे तो बेटा चुप रहता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है। बेटा को बोलते तो समय कलयुग में देखा गया, बाप को विरोध करते बेटा को कभी नहीं देखा गया है। छोड़िए ना, अभी देखिए ना, अभी देखिए, कभी नहीं देखे तो जब मुख्यमंत्री बना तो अभी देखिए बढ़िया काम होता तो हम बहुत गुणगान करते है ना, लेकिन अब गुणगान करने लायक नहीं है। अब हमको जो पब्लिक भेजा है, जो सही चीज देख रहे हैं, जो भोग रहे हैं, जो जमीन उजड़ रहा है, हमारा SPT एक्ट को ताक में रख दिया जाए, दिमाग लग रहा है उसमें। यहाँ कमिश्नर कहाँ है जी? कमिश्नर का काम क्या है? DC का काम क्या है? और सरकार का काम क्या है? शासन है, प्रशासन है। कुछ लोग कह रहे हैं, बोला नाम नहीं बताना मेरा, नहीं तो धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। बोल रहे हर चीज का विरोध कर रहे हैं आजकल लोबिंदा। एयरपोर्ट उनके क्षेत्र में बना रहे हैं कि उनका क्षेत्र विकास करेगा। बंदरगाह के बाद एयरपोर्ट रोड मात्र 24 जिला में एक जिला होगा जहां तीनों कनेक्टिविटी होगा। विरोध कर रहे हैं लोबिंदा। चलिए हम विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। आप जितना जमीन है, वो जितने लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, जमीन के बदले जमीन दे दो। अभी बंदरगाह में कितना गाँव उजड़ेगा, जमीन के बदले जमीन दे तो हम नहीं विरोध करेंगे। बोले मुआवजा का प्रावधान है, मुआवजा मान लेंगे यार। मुआवजा से आदिवासी जीने वाला है क्या? जमीन रहेगा तो आदिवासी जिएगा, आदिवासी रहेगा। जमीन के बदले जमीन दो। अभी डैम के नाम पर, कारखाना के नाम पर, बंदरगाह के नाम पर, अभी हवाई अड्डा के नाम पर खाली आदिवासी सुझा है। ठीक है, आदिवासी की जमीन के नीचे है, कोयला है, तंबा है, इतना माइंस है, लेकिन आदिवासी को जमीन के बदले जमीन दो। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोगों ने तय किया है। अदरवाइज जमीन नहीं देंगे। बने, सारा चीज बने, देश के लिए है। तो विस्थापन आयोग का मांग क्यों नहीं करते आप गठन करने का? सब चीज हम ही मांग करें तो सरकार क्यों बने?
सब चीज़ हम ही मांग करें। तो मुख्यमंत्री जी को आप जब बार बार याद दिलाते हैं 5 लाख नौकरी 5 लाख नौकरी, तो बोल रहे हैं कि क्या सरकारी नौकरी 5 लाख दे पाना संभव है? तो किसी को फैक्ट्री में देंगे, किसी को कारखाना में देंगे, किसी को तो लगेगा तब ना देंगे। आपने सही बात कहा, आपने सही बात कहा। अभी 1-2 घंटा पहले गोड्डा डीसी के यहाँ से फोन आया था। कल वो बैठक करने वाले हैं, हमको फोन किया कि विधायक जी भी शामिल हो जाएं। तो हमने किस परिप्रेक्ष्य में, किस बात को लेकर के मीटिंग हो रही है, तो बोले कि नहीं, जो वहाँ के स्थानीय हैं 75% लोगों को कंपनी में बहाल करना है, प्राइवेट सेक्टर में। तो स्थानीय कौन है? अभी तक तो ये फैसला हुआ ही नहीं है, ये डिफाइन हुआ ही नहीं है। तो फिर किसको आप बहाल करिएगा जी? जो लोग मैट्रिक पास किया है, जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ इंटर पास किया, फिर वही रघुवर दास जी की सरकार में जो था उसी पर आप चल रहे हो। तो फिर ऐसा नीति बनाने की क्या जरूरत है? क्यों आप ऐसा नीति के लिए तब माथा लड़ रहे हो? तो आप क्या चाह रहे हैं? जब तक ये डिफाइंड नहीं हो तब तक रुक जाए वैकेंसी? देखिए, अविलंब हो, जल्दी हो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन हिला है, डोला है ना? कितना लोग बर्दाश्त करेगा जी? कौन सी का बर्दाश्त करेगा? अपना पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे करके गरीबी में पढ़ाई लिखा के डिग्री हासिल किया लोग, अभी डिग्री लेकर के घूम रहा है। भरोसा हम दिए थे और बोलते हैं लोग हमारा विरोध करता है सरकार का। भरोसा हम दिए थे, चुनाव मैनिफेस्टो हम बनाए थे। जो यहाँ का जन्मी समस्या है, जो सरकार को करना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और हम पार्टी में रह करके किसी का तलवार चाटने हमको पब्लिक नहीं भेजा है। जब तक नहीं होगा विरोध करते रहेंगे। ये झारखंड मोर्चा, बचाओ मोर्चा क्यों बनाया आपने? क्यों नहीं बनाएंगे? और लोग मोर्चा बनाता है, पहले भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही था, तो बनाए तो क्या गलत किया है क्या? तो आप अलग पार्टी बना रहे हैं अपना? पार्टी नहीं बना रहे हैं, एक मंच बनाए हैं, गैर राजनीतिक संगठन, जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है आपका? आप उद्देश्य बाद में देखिएगा ना क्या उद्देश्य है। देखिए, ये युवाओं के भीड़ आमतौर पे इनके पीसी में एकत्रित होते हैं। दिल की बात छूने वाले युवाओं को कहते हैं, जब कहते हैं कि नौकरी मिला, उधर से आवाज़ आ रहा नहीं मिला, तो इससे ज़्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं। हालांकि इनका उम्र नहीं है अभी छात्र राजनीति करने का, कई लोग ये कह रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं हमने वादा नहीं किया था, जो वादा किया था उसको हम याद दिला रहे हैं बस, कि नौकरी हो जाए। और स्थानीय की परिभाषा अब तक नहीं हुई है, उसको भी परिभाषित कर दे। अब मुख्यमंत्री जी इनकी बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं और पार्टी किस हद तक इनकी बातों को सुनती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लग रहा है आने वाले विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इनका रोल अहम रहेगा। सदन को गर्म करने में विपक्ष की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी, लोबिन हेम्ब्रम ही विपक्ष की भूमिका अदा कर देंगे। शुक्रिया।